सुधारने का हम लोग प्रयास कर रहे थे। जीडीपी पे बात तो जब करेंगे, पहले जीडीपी की फुल फॉर्म पूछिए। ऐसा है, पूछिए, मैं चैलेंज करता हूँ, सवाल पूछिए GDP नेता की फुल फॉर्म बता है, दीजिए। हवाई नेता है, जीडीपी पूछिए। की फुल फॉर्म बता दीजिए, उनको संतुष्ट कर दीजिए। ऐसा है भैया, इकोनॉमी के बारे में बता कुछ दीजिए बोल क्या हो दीजिए। गया। इकोनॉमी के बारे में 4 लाइन बोल दीजिए। ऐसा है भैया। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ। हाँ जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी डिबेट लेके आया हूँ, इसमें भाजपा के प्रवक्ता ने जीडीपी की फुल फॉर्म नहीं बता पाई दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना जरूर, बहुत मज़ा आएगा अंत तक। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। थैंक यू। कोविड के आने के पहले से ही डाउनफॉल पर थी, इस पर क्या कहेंगे? महंगाई तो अभी इकोनॉमी महंगाई बढ़ रही थी और इकोनॉमी घट रही थी कोविड से पहले। तो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि भाजपा की गवर्नमेंट के आते ही इकोनॉमी घटनी शुरू हो गई। सर ऐसा ही हुआ है। हाँ ऐसा ही हुआ है। 91 ऑनवर्ड्स इकोनॉमी ऐसे जा रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब रहे 98 से 2000 तक ऐसे गई। कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि उस सरकार ने जो फाउंडेशन तैयार की उसका यूपीए 1 को भी फायदा मिला और कंटिन्यूटी रही। अकेली भारत की गई क्या? वो तो दुनिया के सभी देशों की इकोनॉमी डाउन, बहुत सारे देशों की इकोनॉमी डाउन होने का। नहीं सर, वो तो सब प्राइम क्राइसिस के दौरान हुआ था 2014 से एक। अरे मैं पूछ रहा हूँ, एक तो सब लोग सबर नहीं। 2014 से 2020 के बीच लोगों ने कहा कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से, आपकी पार्टी अब नाम भी नहीं लेती डिमोनेटाइजेशन का, बरसी भी नहीं मनाती है। आप लोग हर चीज का उत्सव मनाते हो, नोटबंदी का उत्सव नहीं मनाते हो। अभी 8 नवंबर को 5 साल हुए। नोटबंदी की वजह से, जीएसटी जैसे लागू हुआ, इन सब की वजह से जीडीपी नीचे गई। तो इस पे क्या सफाई है? देखिए अब तो कोरोना महामारी आ गई, अरे कोरोना के पहले ही जीडीपी नीचे जा रही थी। तो उसको जैसी सुधार करने का प्रयास कर रहे थे, कोरोना आ गया। अरे तो जब बिगड़ रही थी तब क्यों नहीं सुधार की? सौरभ जी, उसको सौरभ सुधारने जी, का हम लोग प्रयास कर रहे थे। सौरभ जी, चौधरी साहब। जीडीपी पे बात तो जब करेंगे, पहले जीडीपी की फुल फॉर्म पूछिए। ऐसा है, पूछिए, मैं चैलेंज करता हूँ, सवाल पूछिए GDP की नेता फुल फॉर्म है, बता ये दीजिए। हवाई नेता है, जीडीपी पूछिए। की फुल फॉर्म बता दीजिए, उनको संतुष्ट कर दीजिए। ऐसा है भैया, इकोनॉमी के बारे में बता कुछ दीजिए बोल क्या हो गया। इकोनॉमी के बारे में 4 लाइन बोल दीजिए। ऐसा है भैया, जीडीपी की फुल फॉर्म बता ऐसा दो, है बात भैया। खत्म है यही सारी। ऐसा है बताओ। भैया, आप किसी न्यूज चैनल के एंकर बन जाओ ना। अरे भैया, आप सौरभ जी को किसी पता है, न्यूज चैनल के मेरे एंकर बारे बन में जाओ। उनको पता है। आप किसी न्यूज चैनल के एंकर बन जाओ। ये देखिए पब्लिक कह रही है जीडीपी की फुल फॉर्म बता दीजिए। आप बीजेपी के आप नेता, किसी आप न्यूज़ चैनल बीजेपी के के नेता एंकर हो, बन जाओ। आप बीजेपी के नेता हो ना। अरे बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्या आप जीडीपी की फुल फॉर्म बताना चाहते हैं? अरे आएंगे 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 आएंगे। भाई साहब ये लोग कह रहे हैं जीडीपी की फुल फॉर्म तो बता दो। कृषि कानून की इनसे आप तीनों हम पूछेंगे, उनसे पूछेंगे। पहले आप किसी- पूछ लो इनसे। नहीं पहले नहीं, पहले सवाल आपकी तरफ आया पहले है। इनसे पूछ लो। एक सेकंड, अरे आप एक सेकंड, अरे गूगल मत करो। मैं गूगल नहीं कर रहा। पता तो चलेगा। अच्छा ये कह रहे हैं कि आप 3 कृषि कानून, हाँ बताइए 3 कृषि कानून। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण लेकिन आपने सवाल- जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं बताया, याद रखिएगा। हाँ देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कृषि कानून। अरे ये आपको नहीं, इनको बताना। हाँ सौरभ जी, कृषि के बारे में जो 3 काले कानून जिनको जनता बोल रही है, कौन-कौन से कानून उनमें हैं? कई चीजें हैं। जैसे सबसे पहले, अगर हम अपनी जमीन, अरे भाई साहब भाई साहब भाई साहब, अगर किसान अपनी जमीन किसी को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और उसने मान लिया आलू आपके खेत में पैदा किया, और आलू अगर उसके पैरामीटर्स के हिसाब से हुआ तो वो आपका आलू लेगा। अगर आलू का साइज कम हो गया वो नहीं लेगा। और आप एसडीएम कोर्ट में भी नहीं जा सकते थे, अभी ये लोग कह रहे हैं एसडीएम कोर्ट में जा सकते हैं। और एसडीएम किसकी सुनेगा? एसडीएम व्यापारी की सुनेगा, क्योंकि व्यापारी पैसे वाला होता है। ये डर किसान ये के अंदर बहुत assumption बड़ा है। है। दूसरी चीज, अगर किसान किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा तो अरे किसानों अरे भाई साहब, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गया, अगले 2 नहीं, कानून। उसमें और भी चीज है। मैं अरे आपको- वो इतना समय नहीं है ना। अगली चीज बता रहा हूं। अगले 2 कानून। अगला, किसान को ये डर है कि उसकी जमीन पर व्यापारी कब्जा कर लेगा, अरे ये क्योंकि किसान कमजोर होता है अरे और हमको पता है, हमको क्या दे व्यापारी रहे? उसको पैसा दे करके अच्छा जी। कब्जा कर सकता है। जी ये तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गया, बाकी 2 कानून, बाकी कौन से? बाकी नहीं पता आपको भी? आप बताओ, ये हमारे सामने तो तीनों रखे हैं। आप डिटेल में बताओ। मेन जो मुद्दा है एक सेकंड, किसान मैं का बता अपना देता डर हूं। है। एक है आवश्यक वस्तु संशोधन भंडारण का नियम। ये नियम ये है कि पहले
एक बड़ी लिस्ट थी जिन्स की जिनको आप स्टोरेज करने पर पाबंदी थी, लेकिन अब युद्ध और आपातकाल को छोड़ के इनमें से ज्यादातर से वो पाबंदी हटा ली गई है। एक ये कानून है। दूसरा कानून है कि अब किसान अपनी जो अपना प्रोड्यूस है उसको मंडी के बाहर भी बेच सकता है। और तीसरा जो है वो आपने जिस चीज का जिक्र किया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, मोटा माटी ये 3 सेक्टर्स हैं और फिर इसमें बहुत सारे सब क्लॉजेज भी के नाम भी हैं। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा विधेयक और मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा बिल। ये 3 कानून है। तुमने गुरु जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं बताया, लेकिन अब बता दूंगा मैं भी। अब तो सबने चेक कर लिया यार। अब फिर तुम अगर बताओगे ना तो मैं पब्लिक को कैमरे पे तुम्हारी गूगल सर्च हिस्ट्री भी दिखाऊंगा।